सल्वाडोर और बिटकॉइन क्रेज में आगे नहीं बढ़ पाएगा। वर्ल्ड बैंक ने सल्वाडोर को वार्निंग क्यों दी? चाइना के बिटकॉइन माइनर्स या अन्य क्रिप्टो करेंसी के माइनर्स अब कहां जाएंगे? और एक 30 साल के एंटरप्रेन्योर ने ऐसा क्या कर दिखाया क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में? और लास्ट में हम लोग बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी के बारे में और उनके प्राइस और उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ नंबर 1। आखिरकार वर्ल्ड बैंक ने सल्वाडोर को वार्निंग दे दी और उसके रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। ऐसा क्यों? जैसे कि आप जानते हैं, सल्वाडोर ने बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर घोषित कर दिया है। उसके लिए सल्वाडोर को अपनी कंट्री में बिटकॉइन को भी एक लीगल करेंसी के रूप में वैलिड करना है। इसकी वजह से उसको परमिशन चाहिए कि वर्ल्ड बैंक भी उसको परमिशन दे दे बिटकॉइन को एक लीगल करेंसी घोषित करने की। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने उसकी ये रिक्वेस्ट को मना कर दिया है। उनके ये आर्टिकल को आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और वर्ल्ड बैंक में और कहीं तो बाकी दुनिया के लोगों में कई लोग इससे हैप्पी नहीं हैं। और सल्वाडोर के प्रेसिडेंट ने ये भी बोला है कि हमें वर्ल्ड बैंक की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने देश में उसको लागू कर सकते हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड बैंक की परमिशन मिल जाती तो उसको लागू करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता। न्यूज़ नंबर 2। आखिरकार जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना में बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी की सबसे ज़्यादा माइनिंग होती है। 60% से ज़्यादा माइनिंग चाइना में होती है। लेकिन फ़िलहाल कुछ टाइम से चाइना एंटी माइनिंग देश बन गया है। चाइना में जितने भी माइनर्स हैं जो कि माइनिंग का बिजनेस करते हैं, वो सब अभी घर बैठ गए हैं और अब उनको कोई ऐसी प्लेस चाहिए जहाँ पे वह माइनिंग का प्रोसेस दोबारा से रीबिल्ड कर सकते हैं। तो चाइना के ऑल्टरनेट में तो बिटकॉइन माइनर्स को अमेरिका और इंडिया में काफ़ी दिलचस्पी हो रही है कि वह बिटकॉइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। बिटकॉइन माइनर्स चाइना में काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से हैं, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा आशा नहीं हो रही अब चाइना से। आप स्क्रीन पे भी ये सारे आर्टिकल देख सकते हैं। इस आर्टिकल के तहत ये बोला गया है कि बिटकॉइन माइनर्स अमेरिका में भी अपना बेस स्टेबलाइज कर सकते हैं और वह बाद में चाइना को कभी भी नहीं आएंगे। इन फ्यूचर में अगर चाइना बिटकॉइन माइनिंग को दोबारा से लीगलाइज कर दे तब भी वह चाइना में वापस नहीं आएंगे। तो इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा चाइना को। न्यूज़ नंबर 3। एक 30 इयर्स ओल्ड एंटरप्रेन्योर ने, जिसका नाम है जोश रेडिट, उसने काऊ के वेस्ट मटेरियल से बिटकॉइन माइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, जो कि सबसे रिलायबल प्रोसेस माना जाता है। इसकी वजह से वह बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय बन गया है। उसके ऐसा करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि वह कि बिटकॉइन माइनिंग के प्रोसेस से हमारे अर्थ को काफ़ी हार्म हो रहा है। इस वजह से हमें इसके अल्टरनेटिंग प्रोसेस को खोजना शुरू कर देना चाहिए था। इसी की वजह से उसने ऐसे काफ़ी तरीके से खोजे जिसकी वजह से वह एक क्लीन और क्लियर एनर्जी से बिटकॉइन माइनिंग कर सके। लेकिन हाल ही में उसकी ये सर्च पूरी हुई कि उसने काऊ के वेस्ट मटेरियल से बिटकॉइनिंग माइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। उसने कोल के एनर्जी से बिटकॉइनिंग माइनिंग इक्विपमेंट को एनर्जी प्रोवाइड करी और बिटकॉइनिंग माइनिंग को स्टार्ट किया। उसके इस प्रोसेस से वह दुनिया भर में काफ़ी मशहूर भी हो गया है। और आखिरी में बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य क्रिप्टो करेंसी के एग्जैक्ट प्राइस और उनको कितना इम्पैक्ट पड़ा है, प्लस में या माइनस में, आइए जानते हैं। तो बिटकॉइन की कीमत 22,25,431 रुपये रह गई है, जो कि 7.90% की दर से कम हो रही है 24 घंटे में, और पिछले 7 दिन में 25% की दर से भी ज़्यादा कम हो रही है। और इथेरियम की वैल्यू 1,34,980 रुपये है, जिसकी 6.69% की दर से 24 घंटे में कम हो रहा है। और डोजकॉइन का प्राइस 12 रुपये 95 पैसे है, जो कि 21.47% की दर से कम हो रहा है। और बिनांस कॉइन का प्राइस 18,000 रुपये हो गया है, जो कि 18% की दर से कम हो रहा है। अगर ऐसा ही हुआ तो इन सब की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आजकल के टाइम में क्रिप्टो करेंसी का स्कोप बहुत ही कम हो रहा है। लेकिन इन फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल साबित होगी। तो कल मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। थैंक यू।